हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल धाराज स्पेस में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन और नाउन फ्रेज की जगह यूज किया जाता है। प्रोनाउंस रिफर टू आइदर ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और टू ए नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली। प्रोनाउन या तो किसी नाउन को रिफर करते हैं जिसको पहले से ही मेंशन किया हुआ होता है, या किसी ऐसे नाउन को रिफर करते हैं जिसको स्पेसिफिकली लिखने की कोई नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। सुनील केम टू मी, ही गेव मी ए पार्सल। यहाँ सुनील नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में सुनील की जगह ही वर्ड का यूज किया हुआ है जो कि प्रोनाउन है। इन सेंटेंस में मी भी प्रोनाउन फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। दीपक सो ए गर्ल, सी वाज वीपिंग। इस सेंटेंस में गर्ल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में इसका रिपीटेशन रोकने के लिए गर्ल की जगह सी वर्ड यूज किया हुआ है जो कि प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मनीष हैज ए कार, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे कार नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इट प्रोनाउन का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे। प्रिया हैज ए डॉग। यहाँ पे डॉग नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट। यहाँ पे डॉग के लिए इट प्रोनाउन का यूज किया गया है। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाउन के जो 10 टाइप्स है, प्रोनाउन के जो 10 टाइप्स है उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला प्रोनाउन देखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस फंक्शन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए पर्सन्स नेम। पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन के नेम को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको उसकी विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, वो सब्जेक्ट की जगह आते हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। While object pronouns replace the noun, the name of the object। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट के नेम को रिप्लेस करते हैं। आगे देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी, अस, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, देम। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर फॉर्म में होता है जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। वी इसमें प्लूरल फॉर्म में होता है जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म केस होता है अस। सेकंड पर्सन
सेकंड पर्सन में यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वो यू ही होता है। इसमें सिंगुलर भी यही होता है, यू ही होता है, और वो प्लूरल भी दोनों सेम होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। इसमें दो बातें हो गई कि ये सिंगुलर फॉर्म में भी यू ही होगा और प्लूरल फॉर्म में भी यू होता है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी उसके दोनों सेम होते हैं। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और दे प्लूरल फॉर्म में होता है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, सी का हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब हमने देखा कि यू और इट दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। नेक्स्ट देखेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 persons। वो 3 persons को स्टैंड करते हैं, इसलिए उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। 3 person कौन से होते हैं देखते हैं आगे। द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा। द पर्सन स्पोकन टू, जो व्यक्ति बोल रहा है, जिसको बोल रहा है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसको बोला जा रहा है वो सेकंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस पर्सन के लिए, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पहला एग्जाम्पल है आई डोंट वांट टू लीव। इसमें आई जो वर्ड है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में यू आर ए टैलेंटेड आर्टिस्ट, इसमें यू सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। हालांकि यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, लेकिन ये जब सब्जेक्टिव जगह यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है। दे वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे दे सब्जेक्टिव केस है जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं गो टॉक टू हर, यहाँ पे हर सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया है, यह है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं हैज एनीवन मेट हिम, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव की केस में यूज हुआ है, यह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कम सिट विथ अस, यहाँ पे अस वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस आई और वी, पजेसिव केस में होते हैं माई, माइन, आर, आर्स। इसमें आई की पजेसिव फॉर्म होती है माई और माइन। इसमें माई इसमें पजेसिव एडजेक्टिव होता है और माइन इसमें पजेसिव प्रोनाउन होता है। ऐसे ही वी का पजेसिव फॉर्म आर पजेसिव एडजेक्टिव होता है और आर्स इसमें पजेसिव प्रोनाउन होता है। एक्यूजेटिव केस के अंदर देखेंगे आई का एक्यूजेटिव केस मी, वी का केस अस। सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव में यू और पजेसिव केस इसके दो होते हैं योर और योवर्स। जो डिफरेंस माई और माइन में है वही डिफरेंस योर और योवर्स में है। योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है और योवर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। एक्यूजेटिव केस में यू सेम रहता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस इसका सेम होता है। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में देखेंगे ही, सी, इट, दे और इनका पजेसिव फॉर्म होता है
ही का पजेसिव फॉर्म होता है हिज, सी का होता है हर और हर्स, इट का पजेसिव फॉर्म होता है इट्स, दे का होता है दियर और देयर्स। अब यहाँ देखेंगे इनके सबके दो दो बताए मैंने, हर और हर्स, देयर और देयर्स, जबकि ही का हिज और इट का इट्स। इसमें ही का जो एडजेक्टिव पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो भी हिज ही होता है, और इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी इट्स ही होता है। आगे हम एग्जांपल से इनको समझेंगे। एजुकेटिव एक्यूजेटिव केस के अंदर ही का एक्यूजेटिव केस हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये हम पहले और पीछे वाले इंडेक्स में पढ़ चुके हैं कि इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। आगे देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे कुछ। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। इसमें माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जबकि माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये अकेला आया है, नाउन की जगह आया है। बट जो माई है वो विदाउट नाउन के नहीं आ सकता, क्योंकि वो पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। दिस इज हिज पेन, यहाँ पे हिज नाउन के साथ आया है तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में दिस पेन इज हिज, हिज यहाँ पे अकेला है, जो कि इसमें हिज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम, उसकी फॉर्म सेम होती है, दिखने में वो सेम दिखते हैं, लेकिन वो जब जहाँ सेंटेंस में जब यूज होता है उनका, उसके आधार पे हमको आइडेंटिफाई होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव है या यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन के साथ आया है, और यहाँ पे हिज पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज हिज, यहाँ पे हिज अकेला है जो कि पजेसिव प्रोनाउन है। नोट, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड pronominal adjectives as they are formed from pronouns। जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोनाउन से बने हुए होते हैं।